नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज फिर शाम के 5 बजे हम लोग रोज़ाना की तरह अपने विचारों के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। और आज दोस्तों हम लोग ये बात करेंगे कि अखबारों में मैंने पढ़ा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार 2021 के 8 महीनों में जनवरी से अगस्त तक महिला के खिलाफ अपराध की शिकायतों में 46% वृद्धि हुई है। बताइए, 2021 में वृद्धि हुई है, 46% वृद्धि हुई है। और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि इन महिला के खिलाफ अपराध की जो शिकायतें आई हैं, जिनमें वृद्धि भी हुई है, इनमें से आधे से अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। आज की बात दोस्तों हम लोग को यही करनी है कि जो हम लोग के नीति विशेषज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं और जनता भी है, उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सतत विकास के जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी बिंदु हो सकते हैं, सबका सीधा जुड़ाव है लैंगिक और यौनिक असमानता ख़त्म करने में, हर प्रकार की असमानता ख़त्म करने में। और ख़ास तौर से ये जो महिला के ख़िलाफ़ जो अपराध होते हैं, अलग अलग तरीके के अपराध होते हैं, चाहे वो लैंगिक असमानता शोषण हो या यौनिक असमानता या शोषण हो, इसका सबका आप देखेंगे सीधा जुड़ाव है। जो जितने भी ढेरों जितने तमाम जो सतत विकास के लक्ष्य और जो टारगेट्स हैं, सभी के साथ। तो उदाहरण के तौर पे गरीबी, भोजन अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा अधिकार, जो प्रॉपर्टी या जो संपत्ति अधिकार, संपत्ति पे बराबरी से अधिकार। अगर आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी आप देखिए तो महिलाएं कहीं ज़्यादा पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा कुप्रभावित होती हैं। उसी तरीके से जो बाकी प्राकृतिक विपदाएं हों या महामारियां हो या और अन्य प्रकार की विपदा हो या कोई समस्या हो, सभी में महिलाओं का पर कहीं ज़्यादा बच्चों और महिलाओं पे सबसे ज़्यादा ख़राब प्रभाव पड़ता है। और बच्चों और महिलाओं में भी अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक रूप से जो हाशिए पे हैं समुदाय, उनकी महिलाएं सबसे ज़्यादा कुप्रभावित होती हैं। अभी हाल ही में हम लोग जानते हैं कि ये जो परिवार नियोजन की दृष्टि से जो कानून और नीतियां अभी चर्चा में थी कि परिवार में कितने बच्चे हों, अब ये सरकार तय करेगी। तो और उसके जितने उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात केंद्र में नहीं आ पा रही थी, ख़ास तौर से चर्चा में, वो ये थी कि जहाँ भी जनसंख्या नियंत्रण हुआ है, जनसंख्या बैलेंस हुई है, वहाँ पे विकास के कारण हुई है। वहाँ जब समुदाय का विकास हुआ, जब सबका विकास हुआ, तो महिलाओं का भी विकास हुआ, उन्हें शिक्षा मिली, रोज़गार और बाकी अधिकार में सुधार हुआ उनके। और बच्चों की संख्या में प्रति परिवार अपने आप ही गिरावट आई। और वो उसका धर्म से लेना देना नहीं है, उसका आर्थिक रूप से एक अलग से आप देखेंगे तो आर्थिक रूप से है, विकास गरीबी हटाने से है, उसका शिक्षा, भोजन अधिकार, संपत्ति अधिकार, बाकी अधिकारों से है। अगर महिला अधिकारों के ऊपर प्रगति हुई जहाँ वहाँ जनसंख्या नियंत्रण भी हुई। तो उसी तरीके से महिला, अगर आप हिंसा और महिलाओं के ख़िलाफ़ हर प्रकार की हिंसा और महिलाओं के ख़िलाफ़ हर प्रकार की जो शोषण होता है, जो भी असमानताएं महिलाओं को झेलनी पड़ती है, या और बाकी लैंगिक और यौनिक जो लोग व्यक्तित्व रखते हैं, उनको झेलनी पड़ती है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि सारे सतत विकास के लक्ष्यों के ऊपर अगर हम लोग ईमानदारी से
कार्य करें तो ये परिवार नियोजन जैसी चीज़ें स्वतः ही आपको हासिल हो जाएंगी। और जनसंख्या संतुलन और बाकी भी जो भी लक्ष्य हैं जो सरकार उन पर अग्रसर रहना चाहती है, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा ख़त्म करना, तो वो सब आपको तभी हासिल हो सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ लखनऊ में मैंने ये विज्ञापन सरकार की तरफ से जारी विज्ञापन पढ़ा कि आप पुलिस वाला जो नंबर है 112 उस पर कॉल करिए। अगर 10 बजे रात के बाद और 6 बजे सुबह के पहले कोई महिला अगर घर के बाहर जा रही हो तो वो उस पर कॉल करे, तो उसको उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको एक एस्कॉर्ट उपलब्ध कराएगी जाएगी, सरकार कराएगी। तो अब आप ये खुद ही बताइए, ये कोई तरीका नहीं है। तरीका तो ये है कि शहर सुरक्षित होना चाहिए, कि महिला हो या पुरुष या हिजड़ा या किसी भी समुदाय और लैंगिक या यौनिक व्यक्तित्व से जुड़ा व्यक्ति हो, वो हर इंसान सुरक्षा से, हर इंसान मर्यादा से, हर इंसान पूरी तरीके से आज़ादी से वो आ जा सके, चाहे दिन हो या रात हो। और अगर इस तरीके से सबको पुलिस के एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या सरकारी एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ेगी रात के 10 बजे के बाद, तो ये तो बहुत ही ख़राब और असुरक्षित वाला माहौल है। इस तरीके का माहौल, इस तरह का वातावरण ये किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं है, किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। और तो इसी बात के साथ कि हम लोग ये सोचें कि अगर सही मायने में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को ख़त्म करना है, महिलाओं के प्रति जितनी भी असमानताएं हैं उनको जड़ से हटाना है, तो हम लोगों को बाकी सारे सतत विकास और लक्ष्यों को बड़ी ईमानदारी से हम लोग को उनके ऊपर कार्य करना होगा, जिससे कि ये सारी असमानताएं ख़त्म हो सकें और न महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा, असमानता, शोषण का शिकार ना हो, किसी भी प्रकार की लैंगिक यौनिक असमानता, शोषण या बहिष्कार या अन्याय वो ना झेलें, और कोई भी लैंगिक यौनिक व्यक्तित्व से जुड़ी हुई इंसान इसकी पीड़ा ना झेले। ये बिल्कुल ही सदैव अनुचित है। और जिस तरीके की अगर हम लोग इसके विपरीत नीतियाँ लाएंगे, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण नीति और कानून टाइप, तो ये इसका परिणाम उल्टा होगा, इसका परिणाम सीधा नहीं होने वाला है, क्योंकि अंततः महिला ही अधिक पीड़ा और इसका अन्याय झेलेगी। तो इसी बात के साथ आज का मैं CNS दृष्टिकोण यहीं पे समाप्त करूंगा, और कल शाम फिर 5 बजे हम लोग अपने किसी विचार के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, नमस्ते, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं कल शाम 5 बजे।